बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 8.1 इसके पहले 12 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे और 13 जो नंबर क्वेश्चन है 13 ये असाइनमेंट के तौर पे था, जो कि 11 और 12 जैसा था। अब क्वेश्चन नंबर 13 तक अगर हम देखें ना तो ये जो सीरीज़ थी ये चैप्टर नंबर 6 वाली ही है, उन सीरीज़ का सम है, यानी ये अरिथमेटिक सीरीज़ हम इन्हें कह सकते थे। अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर ये जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ये है ज्योमेट्रिक सीरीज़ के बारे में, जिसके अंदर रेशो होती है, कॉमन रेशो सेम होती है। तो इसकी स्टेटमेंट अगर देखें 14 क्वेश्चन की तो है r प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर क्यूब प्लस अप टू r रेज टू पावर n, यानी एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, उसका सम दिया हुआ है और फिर लिखा हुआ है कि ये इक्वल है r इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n ओवर 1 माइनस आर। ये मशहूर व मारूफ जनरल जो होती है ज्योमेट्रिक सीरीज़ जब हम पढ़ते हैं तो ये वो वाली ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, उसका सम दिया हुआ है और साथ में कंडीशन दी हुई है कि r इज़ नॉट इक्वल टू 1। क्यों कि अगर r इक्वल टू 1 हो जाता है तो राइट साइड पे जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, जो कि अनडिफाइन होता है। इस वजह से एक्सप्लेनेशन के तौर पे साथ बता दिया है कि r इज़ नॉट इक्वल टू 1, यानी 1 के अलावा कोई भी r हो सकता है। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, हमने इसको प्रूव करना है। फिर इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर 15 आज के हमारे लेक्चर के अंदर। वन एक्सरसाइज का नोट कर लिया मैंने। ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ को हमने ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम है मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए हमने प्रूव करना है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के हम जानते हैं कि दो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होती हैं। जो कंडीशन 1 होती है उसको हमने थ्रू आउट जब से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है तो हम कह रहे हैं कि उसको स्टेप नंबर 1 कहते हैं, स्टेप नंबर 1, और उसको कंडीशन 1 भी कह सकते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर हमने अपनी जो स्टेटमेंट होती है उसकी nth टर्म जो होती है जनरल उसको हमने चेक करना है लोएस्ट पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर। अब लोएस्ट पॉजिटिव इंटीजर n हमने रखना है 1। तो अगर हम देखें तो जो है जनाब लेफ़्ट साइड उसमें r रेज़ टू पावर n ये जनरल टर्म है, और अगर देखें इस साइड पे तो ये सारी जनरल टर्म है राइट साइड पे। तो दोनों साइड पे n की जगह 0 पुट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इक्वल आते हैं या नहीं आते। तो r रेज़ टू पावर n की जगह आ गया 1, ठीक है, एंड दिस इज़ इक्वल टू r इंटू 1 माइनस r रेज़ टू पावर r 1 ओवर 1 माइनस r। अब ये वाला 1 माइनस r ऊपर, ये एक्चुअली r ही है पावर 1, और ये वाला 1 माइनस r। तो अगर ब्रैकेट यूज़ करना चाहें तो हम कर सकते हैं। दोनों एक जैसे हो गए, इनको कैंसिल कर दें। 1 माइनस r कैंसिल विद 1 माइनस r, एंड नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू r एंड right hand side, which is r equal to r. So we can say कि step number 1 और condition number 1 is satisfied। तो हम अब कंडीशन नंबर 2, जिसको हम सपोज वाला स्टेप कहते हैं, उधर हम बढ़ते हैं। तो स्टेप नंबर 2 है कि जो कि स्टेप नंबर 2, इसको हमने सपोज करना है। सपोज क्या करना है कि जो हमारी स्टेटमेंट है ये लो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर k के लिए वैलिड है। तो सपोज कर रहे हैं, सपोज करते हुए हम n की जगह पे k पुट कर देंगे, एंड k इज़ एनी नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं इसको। हमने कहा कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है इस पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर। स्टेटमेंट क्या थी? स्टेटमेंट थी r प्लस आर स्केयर प्लस r पावर 3 प्लस अप टू r रेज टू पावर n। अब n को हमने रिप्लेस करना है k के साथ, कि मैं k लिख देता हूँ ऊपर। फिर उसके बाद हम लिखेंगे राइट साइड। तो राइट साइड क्या थी? राइट साइड हमारे क्वेश्चन की थी r इंटू 1 माइनस, ये आ गया r इंटू 1 माइनस r रेज टू पावर n थी। तो n की जगह पे क्योंकि हम k यूज़ कर रहे हैं तो ये आ गया 1 माइनस k। इसके फ्रैक्शन में क्या था? 1 माइनस r, ये एज इट इज़ आ जाएगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं।
तो हमने ये सपोज कर लिया है कि हमारा ये स्टेटमेंट है वो ट्रू है इस वैल्यू के ऊपर, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ये इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 को कंडीशन 2 भी कहते हैं, और ये असल में कंडीशन नंबर 2 होती है, इसको C2 भी बोलते हैं। अब C2 के अंदर हम क्या करते हैं कि स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने जिस वैल्यू के लिए ये फ़र्ज़ किया ना, पॉजिटिव इंटीजर के लिए, हमने कहा कि k एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है कि जिसके ऊपर हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। अगर इसके ऊपर ट्रू है तो फिर इससे जो नेक्स्ट टर्म है यानी k+1 पॉजिटिव इंटीजर, उसके ऊपर भी इसको वैलिड होना चाहिए। वो चेक करने के लिए हम लेफ़्ट और राइट साइड पे एक चीज़ ऐड करते हैं। अब वो चीज़ ऐड क्या होती है, वो हमें जनरल टर्म से पता चलता है कि इसके जो के से नेक्स्ट टर्म है वो कैसे बननी है। तो हम नेक्स्ट टर्म बनाते हैं के से, वो बनेगी r प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर रेज टू पावर 3 प्लस चलते जाएं और ये आ गया आर रेज टू पावर के। ये तो के तक के लिए, जबकि हमें चाहिए के से नेक्स्ट टर्म। के से नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, जनरल टर्म के ऊपर जहाँ पे के है वहाँ पे अब अपेयर हो जाएगा k+1। ये k+1 है, के है, ये k+1 आ गया। अब पता चला कि ये जो k+1 है ये वो टर्म है जिसको हमने दोनों साइड पे ऐड करना है। ये वाली वो टर्म है, ये वाली, ठीक है। अब ऊपर हम लिखते भी हैं, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमारा जो स्टेप नंबर 3 है उसमें हमने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। क्या ऐड करना है, हमने ऐड करना है आर रेज टू पावर k+1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हमने ऐड करना है। तो जनाब लेफ़्ट साइड पे अपेयर हो चुका है इस सूरत में। अब इस चीज़ को हमने राइट साइड पे अपेयर करवाना है, तो राइट साइड पे पहले जो जनरल फॉर्म है वो लिखते हैं, फिर उसके बाद उसमें हम ऐड कर देंगे ब्लू कलर के अंदर। तो ये आर आ गया 1 माइनस आर रेज टू पावर के आ गया जो कि ऑलरेडी मौजूद है, और 1 माइनस आर आ गया। ये तो वो चीज़ें थी जो पहले से हमें गिवन है, जबकि अब हम बात करना चाह रहे हैं इसके अंदर ऐड करने वाली चीज़ की। तो ऐड क्या किया है, जो हमने लेफ़्ट साइड पे, वो था आर रेज टू पावर k+1, ये ऐड होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के लिए हम इसकी जो लेफ़्ट साइड है जस्ट उसको हैंडल करते हैं। लेफ़्ट साइड में फ्रैक्शंस नज़र आ रही हैं तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व कर देंगे। दिस इज़ इक्वल साइन, और एलसीएम देखें एक ही फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर दिया 1 माइनस आर। सो क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर कर लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो ये आर इंटू, सॉरी आर सही नहीं लिखा गया मुझसे, आर वंस अगेन आर इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर के। सो जब हम राइट साइड पे देखते हैं इसके, तो आर नज़र आ रहा है हमें ब्लू कलर में आर, जबकि इसके डिनोमिनेटर में 1 था। तो ये ऊपर वाला जो 1 माइनस आर है जिसको हमने एलसीएम का नाम दिया है, ये भी साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। देन हम, सॉरी आर के ऊपर पावर भी थी, ये मैं, ये वाली पावर, आर के ऊपर पावर भी थी। मैं ज़रा दोबारा लिख देता हूँ ताकि आसानी हो हमारे लिए, ये वाली चीज़। चलें जी, मैं लिख रहा हूँ, इसी के ऊपर ही लिख देते हैं भाई, के आर रेज टू पावर k+1 इंटू 1 माइनस आर। लें जी, अब हमने इसका एलसीएम तो ले ही लिया है, ये दरमियान में प्लस था ये वाला साइन, ये वाला एलसीएम ले लिया है। सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या बनता है। ये इक्वलिटी का साइन आ गया, ठीक हो गया। अब देखें जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वैल्यूज़ अंदर मल्टीप्लाई हो रही हैं, वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आर अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे, इसके साथ फिर इसके साथ, तो जब आर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया आर, फिर आर नेक्स्ट मल्टीप्लाई होगा तो आर बाहर वाला और एक अंदर वाला आर, तो ये बन जाएगी पावर ऐड होके k+1, के अंदर वाले की पावर और ये +1 बाहर वाले की, बिकॉज
बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाया करती हैं मल्टीप्लिकेशन में। अब ये आर रेज़ टू पावर के प्लस वन जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ वन के साथ तो आर रेज़ टू पावर के प्लस वन आ गया, फिर माइनस, अब ये भी आर है और बाहर भी आर, तो आर, ठीक है, ऊपर के प्लस वन पहले पावर थी और एक अंदर वाली पावर ऐड होगी इसके ऊपर ऐसे के प्लस वन, और नीचे है वन माइनस आर। अब हमने कुछ पावर्स देख रहे हैं कि ये वाली जो टर्म है आर रेज टू पर के प्लस वन, इसका साइन माइनस क्या है और सेम ही वैल्यू है आर रेज टू पर के प्लस वन, बट इसका साइन प्लस क्या है, तो माइनस आर रेज टू पर के प्लस वन कैंसिल विद पॉजिटिव आर रेज टू पर के प्लस वन। सो रिमेनिंग जो वैल्यूज़ हैं वो बच गई हैं आर माइनस आर रेज टू पावर के प्लस वन, कलर चेंज करना पड़ेगा, के प्लस वन के प्लस वन, और साथ में एक प्लस ये वाला भी है, मैं ब्लू कलर में लिख देता हूँ ताकि हमें फ़र्क का पता चलता रहे। ओके, नीचे है वन माइनस आर। अब ऊपर जो पावर्स हैं उनमें से कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है, आर कॉमन ले लेते हैं, एक पावर आर की कॉमन ले ली, बाकी रह गया बिकॉज ये वाला आर था और ये सारी एक टर्म थी ये वाली, इनमें से एक आर बाहर कॉमन चला गया, ये कॉमन चला गया तो इसकी जगह पे रह गया वन, तो ये मैं ब्लू कलर में लिख देता हूँ वन, ये आ गया वन। फिर माइनस था और देखें इसमें ये जो वैल्यूज़ हैं इनके अंदर से आर रेज़ टू पावर के प्लस वन था, तो यूँ कह लीजिए कि इसमें एक पावर जो है ये ब्लू कलर वाला वन आर की पावर, उसको बाहर कॉमन हमने ले लिया एक पावर वाला, बाकी जो रह गया वो रह गया आर रेज़ टू पावर के प्लस वन। सो ऐसे, और नीचे रह गया वन माइनस आर। इस चीज़ को हमने कंपेयर करना है अपने जो सपोज किया था स्टेप उसके साथ। ज़रा वापस चलते हैं, सपोज वाली जो इक्वेशन नंबर वन थी उसमें आ जाएं, तो ये देखें कि इसके अंदर क्या हमें मिल रही है वैल्यू, ये वाली, ये देखें आर रेज टू पावर वन माइनस आर रेज टू पावर के ओवर वन माइनस आर था जो ऑन बोथ साइड के नीचे आ गया वन माइनस आर। तो इसको कंपेयर करें तो कंपेयर करने से हमें पता चल रहा है कि ये जो आर था अकेला, ये आ गया अकेला आर ब्रैकेट के बाहर, और ये जो ब्रैकेट के अंदर वन माइनस था ये आ गया, और ये जो आर था ये वही आर आ चुका है ये वाला, और ऊपर के था ये नेक्स्ट टर्म के लिए के प्लस वन अपेयर हो गया, नीचे वन माइनस आर था तो इधर भी वन माइनस आर आ चुका है। अब हमें पता चला कि हमने जो अपना मेथडोलॉजी यूज़ की है जिसको कि मैथमेटिकल इंडक्शन का नाम दिया था, उसके ज़रिए हमारी कंडीशन वन और कंडीशन टू तीन स्टेप्स के अंदर हम प्रूव कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि कंडीशन वन एंड कंडीशन टू ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस आर सेटिस्फाइड, condition 1 and condition 2 of mathematical induction are satisfied, so we can say that statement is true for all positive integer values, positive integer values, तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए वैल्यूज़ दुरुस्त हैं। और इसी के साथ ही हमारा ये जो क्वेश्चन था जिसको क्वेश्चन नंबर बोलते हैं 14 वो हमारा प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 15 कि उसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 हमने सॉल्व किया। अब इसी लेक्चर के अंदर हमारा हिस्सा होगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 और 14 में फ़र्क ये है कि 14 क्वेश्चन था ज्योमेट्रिक सीरीज़ की जनरल फॉर्म, हमने इसका सम फाइंड किया। अब जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये अरिथमेटिक जो होती है सीक्वेंस या सीरीज़ उसकी जनरल फॉर्म है, यानी कि जिसमें कॉमन डिफरेंस यूज़ होता है, जबकि ज्योमेट्रिक जो प्रोग्रेशन होती है या सीरीज़ होती है उसके अंदर कॉमन रेशो यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट ये है कि ए, इसको A1 भी बोलते थे हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर फर्स्ट टर्म, फिर उसके बाद है A प्लस डी, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड करके नेक्स्ट A2 बन गई, फिर इसी तरह A3 बनी जो कि A प्लस टू डी बनी,
चलते गए तो जनरल टर्म दी हुई हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की के ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ तक अगर हम अरिथमेटिक सीक्वेंस का सम लें तो वो बन जाती है अरिथमेटिक सीरीज़ बन जाती है। तो कह रहा है कि जो अरिथमेटिक सीरीज़ है उसका सम इक्वल है एन ओवर टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वहाँ हमने इसको एस एन के नाम पे पढ़ा था, फार्मूला था 6.3 या 2 आई थिंक थी एक्सरसाइज जिसमें हमने इसको यूज़ किया था। तो अब प्रूफ करना है कि ये वाकई ही वैलिड है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करके हम इसको प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट अभी हमने देखी कि अरिथमेटिक जो सीरीज़ है उसका सम दिया हुआ है जिसको कि हम एस एन के फार्मूले से ज़ाहिर करते थे। हम इसको बोलते थे एस एन दिस इज़ इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए वन प्लस एन इंटू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला होता था चैप्टर नंबर 6 के अंदर कि जब हम अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन थी सीरीज़ उनका हम सम फाइंड करते थे। बट इधर हमने मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करते हुए इस फार्मूले को प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन के दो कंडीशंस हैं, टोटल 3 स्टेप्स के अंदर हमने प्रूफ करना है। तो मैं लिख रहा हूँ स्टेप नंबर 1, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 14 में किया सेम वैसे ही काम करेंगे। स्टेप नंबर 1 को कंडीशन नंबर 1 भी कहते हैं और इसको हम पॉजिटिव इंटीजर 1 के ऊपर चेक करते हैं। चेक करने का मकसद ये है कि जो जनरल टर्म्स हैं क्या वो लेफ़्ट और राइट साइड सेम देती हैं या नहीं। तो अगर देखा जाए इस पार्ट के अंदर क्वेश्चन के अंदर तो ये जो टर्म थी ये वाली लेफ़्ट साइड पे ये जनरल टर्म है और जो राइट साइड पे हमारे पास आ रही है वो ये वाली है, ये वाली। तो दोनों के अंदर हम पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे कि एन के जगह पे 1 पुट कर देना, जैसे सिंपल सा काम है। तो ये देखें ए वन या ए प्लस 1 माइनस वन इंटू डी दिस इज इक्वल टू 1 बाई टू एंड 2a प्लस 1 माइनस वन इंटू डी। अब ये 1 माइनस वन ज़ीरो होके इसको ख़त्म कर देगा डी को, ये 1 माइनस वन ज़ीरो होके डी को ख़त्म कर देगा। और बाकी अगर हम देखें तो इधर बच गया आंसर एक अकेला बच गया ए, लेफ़्ट साइड पे अकेला ए बच गया। और इधर देखें तो यहाँ पे है हाफ इंटू टू ए बच गया, डी वाला ख़त्म हो गई वैल्यू। अब ये जो ए टू है इस टू के साथ कैंसिल हो गया और बाकी वैल्यू बच गई लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पे ए इज़ इक्वल टू ए। सो वी कैन से कि स्टेप नंबर 1 हमारा सेटिस्फाई हो चुका है। अब हम देखते हैं सपोजिशन वाला स्टेप और कंडीशन नंबर 2 की तरफ प्रोसीड करते हैं। सपोजिशन वाला स्टेप को मैंने स्टेप नंबर आपको बताया हुआ है कि हम स्टेप नंबर 2 का नाम देते हैं। तो स्टेप नंबर 2 अब हम करेंगे जनाब। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 को हमने क्या नाम दिया था सपोजिशन वाला। हम सपोज कर लेंगे कि हमारी जो वैल्यू है, सपोज आवर वैल्यू इज़ ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के कोई भी रैंडम सा पॉजिटिव इंटीजर है उसके लिए हमारी वैल्यू सेटिस्फाई है, ये हम खुद से सपोज कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर हम जो स्टेटमेंट है उसके अंदर रिप्लेस कर देते हैं एन को के से। अब स्टेटमेंट में दोबारा लिख रहा हूँ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि फर्स्ट टर्म ए, फिर उसके बाद था ए प्लस डी सेकेंड टर्म, फिर उसके बाद था ए प्लस टू डी, फिर उसके बाद था अप टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ब्रैकेट ये वाली यूज़ कर लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज़ इक्वल टू ये था एक मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हुआ है कि हमने के से रिप्लेस करना था, तो ये मैं एन की जगह पे के लिख रहा हूँ, यहाँ पे के होना चाहिए था के माइनस वन। तो दूसरी साइड पे देखें तो दूसरी साइड पे हमारा बनेगा के ओवर टू, कॉज एन ओवर टू होता है तो एन की जगह पे के आ गया के ओवर टू एंड दिस इज इक्वल टू टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी, एन की जगह पे आ गया के माइनस वन और साथ में आ जाएगा मल्टीप्लाई होके डी, ये मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा। ये जी हमारी स्टेटमेंट आ गई है कि जिसको हम स्टेटमेंट इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 आ गई, सपोज करके रख लिया।
अब सपोज करने के बाद हमने क्या करना है, जो पॉजिटिव इंटीजर के था उससे नेक्स्ट टर्म जो होती है जिसको कि के प्लस वन बोलेंगे, उसके ऊपर भी हमारी स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। अगर ऐसा आ जाता है तो फिर हम कहेंगे कि कंडीशन वन एंड कंडीशन टू आर सेटिस्फाई यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, सो आवर वैल्यू इज़ ट्रू। सो मैं लिख रहा हूँ स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में क्या होता है कि हम के प्लस वन टर्म के लिए सारी स्टेटमेंट दोबारा से लिखते हैं। तो स्टेटमेंट क्या थी, स्टेटमेंट थी ए फर्स्ट टर्म ए वन प्लस ए वन प्लस डी, उसके बाद थी ए वन फर्स्ट टर्म प्लस टू डी एंड सो ऑन अप टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। ये थी लेफ्ट साइड पे। जबकि हमें चाहिए के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, ये मैं इक्वल का साइन ख़त्म करके इसकी जगह पे एडिशन का साइन लगाता हूँ कि हमने ऐड करना है। क्या करना है कि जहाँ पे n नज़र आ रहा है, सॉरी n तो लिखना ही नहीं था, k लिखना था, या k था k माइनस वन, तो जहाँ पे हमें k नज़र आ रहा है ये वाला, इस k की जगह k प्लस वन पुट कर देना है नेक्स्ट टर्म बनाने के लिए। तो कैसे ये बन जाएगा जनाब, ब्लू कलर में लिख देता हूँ, ये बन जाएगा ए वन प्लस ए की जगह आ गया के प्लस वन माइनस वन और इसके साथ आ गया डी। तो ये वो ब्लू कलर वाला जो नंबर मैंने लिखा है ये वो टर्म है जो के प्लस वन के लिए। अब ये दोनों साइड पे हमें ऐड करनी है। स्टेप नंबर 3 के अंदर हम करते हैं ऐड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड। क्या ऐड करना है, ऐड करना है जनाब हमने ए वन सॉरी ए प्लस, अब नेक्स्ट है के प्लस वन माइनस वन इंटू डी ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हम ऐड करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड पे तो आ गई है। राइट साइड पे वैल्यूज़ क्या थी, राइट साइड पे वैल्यू थी के बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे हम, ब्लू कलर दोबारा यूज़ कर लेता हूँ, हम ऐड करेंगे ए वन प्लस के प्लस वन माइनस वन इंटू डी। ये वाली टर्म हम ऐड कर देंगे दोनों साइड पे। ऐड कर दी। ऐड करने के बाद हमने जो राइट साइड है उसको सॉल्व करना है, लेफ़्ट साइड को सॉल्व नहीं करना। अब राइट साइड को सॉल्व करने के लिए अगर देखें हम, तो जस्ट इधर हमें टू नज़र आ रहा है डिनोमिनेटर में, और इसका एलसीएम लेंगे तो डेफिनेटली एलसीएम इसका टू ही आएगा। और एलसीएम लेने के बाद अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें ऐसे, ये एलसीएम टू आ गया। और एलसीएम के बाद ये के एज इट इज़ आ गया टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये ब्रैकेट क्लोज प्लस, अब देखें यहाँ पे इनके फ्रैक्शन में वन था तो टू एलसीएम आया तो ये टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये होगा जनाब ए वन प्लस ए प्लस वन माइनस वन डी के साथ। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये देखें मैं लिख रहा हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करते जा रहे हैं, जो कैंसिल नहीं हो रही उनको कैंसिल नहीं करना। एक और मिस्टेक मुझे नज़र आ गई है कि ये जो था ना एन, इसकी जगह पे के होना चाहिए था, ये के होना चाहिए था। चलें जी, अब देखें, और ये प्लस वन माइनस वन के साथ कैंसिल हो गया, जस्ट के डी रह गया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर और फिर देखते हैं क्या चीज़ बनती है और कैसे उसको सॉल्व करना है हमने। जी, तो ये के डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वन बाई वन सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा टू ए के, ठीक है। और इधर डी ऑलरेडी है तो डी के साथ मल्टीप्लाई होके के डी बन जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर है के माइनस वन, उसको एक दफ़ा वैसे ही लिख देते हैं। और नेक्स्ट है जनाब ये वाला टू, ये टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, मैंने ए वन लिख दिया था, कोई बात नहीं है, टू ए के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसी टू ने इस ब्रैकेट के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, और ये वन वन तो कैंसिल हो चुके हैं, के डी रह गया बाकी, तो ये बन जाएगा टू
ए डी ओवर सब की फ्रैक्शन में अब है 2। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको। मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे होगा कि इक्वल, उसके बाद 2a, के डी को भी मल्टीप्लाई करना है। नहीं जी, जगह कम है। जगह कम होने की वजह से मैं ये स्टेप इधर नहीं करते हम। इस स्टेप को नेक्स्ट हम शिफ्ट कर लेते हैं अपने कैनवस के ऊपर। वैल्यूज़ देख लें क्या क्या थी। 2a के, मैं इधर लिख देता हूँ 2a के प्लस, अच्छा ये मैं बता देता हूँ, ये के डी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, के डी, तो ये बन जाएगा के स्क्वेयर डी, ये के स्क्वेयर डी बन गया। और फिर ये के डी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस का साइन है तो माइनस के डी आ जाएगा। 2a है वैसे ही आ जाएगा और फिर 2 के डी है वैसे ही आ जाएगा 2 के डी, और सब के फ्रैक्शन में था 2 और इधर इक्वल का साइन। काफ़ी लेंथी सा बन गया काम, बट लें जी, इसको अब हमने करना है सॉल्व। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पेयरिंग जो फैक्टराइजेशन होती है उसको यूज़ करेंगे और ए वाली टर्म्स जो है उनको इकट्ठा कर देंगे, के डी वाली इकट्ठी कर देते हैं। ए टर्म वाली कौन कौन सी नज़र आ रही हैं मुझे, एक तो ये वाली नज़र आ रही है, ए इसके अंदर है, और एक ये वाला, दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। और के डी वाली कौन सी है, ये के डी है और ये के डी है, ये वाला, ये के डी, दोनों को पहले सॉल्व करते हैं फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे इनको नेक्स्ट चलाना है। ये आ जाएगा 2a के और इसके साथ ये 2a वाली वैल्यू इसके करीब आ गई। ये है -के डी और ये है +2 के डी, तो बाकी रह गया +के डी, +के डी और +k²d। नहीं जी, सारी वैल्यूज़ अरेंज हो चुकी हैं और इसके डिनोमिनेटर में 2 है। कॉमन आ रहा है, इन पहले दो में से 2a कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया k+1। दिस इज़ इक्वल टू, इन टर्म्स के अंदर से के डी में कॉमन आ रहा है, के एंड डी, के कॉमन चला गया, डी कॉमन चला गया, पीछे रह गया 1+k/2। अब अगर हम देखें इस क्या कहते हैं ब्रैकेट्स के अंदर से कॉमन आ रहा है 1+k, 1+k कह लें या k+1 कह लें, एक ही बात है। ये k+1 है और ये 1+k है, बात एक ही है। दोनों में से हम 1+k कॉमन ले लेते हैं, 1+k लिख देते हैं इसको। बाकी रह गया 2a और +k/d ओवर 2a + k/d और 1+k, सॉरी k+1 को मैं अगर, क्योंकि हम नेक्स्ट टर्म है ना वो के लिए k+1 यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसको मैं बजाय 1+k के k+1 लिख देता हूँ। के पहले लिख दिया, प्लस बाद में लिख दिया। और नेक्स्ट है के डी। जब उसको कंपेयर करते हैं अपने जो इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 1 है ये वाली, तो k/2 है तो होना चाहिए हमारे पास k+1/2। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ, थोड़ा सा रीअरेंज करने से वही चीज़ बन जाएगी। कैसे रीअरेंज करते हैं, ये k+1 है, इसके फ्रैक्शन में 2 लिख देते हैं और साथ में ये जो 2a है ये वैसे ही आ गया, प्लस ये जो k है इसके साथ ये प्लस ऐड कर देते हैं और ये 1 माइनस कर देते हैं और ये साथ में डी आ गया। 1 ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ऐसा क्यों किया, ऐसा करने से हुआ ये कि ये k+1 बन गया जो हमें चाहिए था और ये k+1 आ गया, दो k+1 पेयर हो गए हैं और बिल्कुल वही चीज़ बन गई है जो इक्वेशन नंबर 1 में हमने सपोज की थी।
मैं ज़रा कंपेयर करके आपको बता देता हूँ कि कैसे हमने कंसीडर की थी। इधर हमने कंसीडर की k/2, तो ये आ गया k+1/2 नेक्स्ट टर्म के लिए। इधर हमने किया कंसीडर 2a, तो इधर भी आ गया 2a। फिर उसके बाद अब प्लस k-1, अब ये -1 आ गया एज इट इज़, और k की जगह k+1 आ गया, साथ में d मल्टीप्लाई रहा था, ये आ गया। हमें पता चला हमारा ऐसा करने से, स्टेप नंबर 3 करने से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 आर सेटिस्फाइड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस, सो वी कैन से अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल इंडक्शन कि ये जो स्टेटमेंट दी गई थी हमें अरिथमेटिक सीरीज़ का सम था, दिस इज़ ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। सो लिखना चाहें तो आप लास्ट में लिख सकते थे कंडीशन 1 एंड condition 2 are satisfied, so satisfied वगैरह वगैरह। तो इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 17 को डील करेंगे।